श्रुति, यार इस बार तुम घर की ईएमआई पे कर दोगी? पर मैं क्यों पे करूंगी ये मैं? अरे वो क्या है ना कि इस महीने मेरा हाथ टाइट रहेगा, तुम्हें तो पता है ना, कार की ईएमआई मैं पे कर रहा हूँ। बस एक लास्ट ईएमआई और रह गई है, उसके बाद सब कुछ मैं खुद मैनेज कर लूंगा। पर निखिल, मैं क्यों करूंगी ये सब पे? एक बात बताओ, अगर मुझे ये सब पे करना ही है तो फिर तो मैं अकेली रह लेती हूँ। तुम्हारी क्या जरूरत मुझे? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अगर मैं कमाने लगी हूँ पिछले 1-1.5 साल से, तो सारे खर्चे तो मैं ही उठाती हूँ अपने। अब इस घर के भी खर्चे मैं ही उठाऊंगी, तो तुम्हारी क्या ही जरूरत है मुझे? मैं तो अकेले रह सकती हूँ। क्या बोले जा रही हो तुम? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ निखिल, पर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। जब मुझे सब कुछ खुद ही करना है तो मुझे तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी रह सकती हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत जगह खर्च किए हैं, हर चीज याद थोड़ी रहती है निखिल। रिद्धि, तुम्हें याद रहेगा भी कैसे, क्योंकि तुमने इस घर में ना एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। इस घर का राशन मैं लाता हूँ, कार की ईएमआई मैं पे करता हूँ, बच्चों की स्कूल की फीस मैं देता हूँ, मेड की सैलरी मैं देता हूँ, घर का बिजली का बिल मैं पे करता हूँ। तुम क्या करती हो? तुम्हारी सारी सैलरी तुम खुद अपने ऊपर खर्च करती हो, इस घर में 1 रुपया नहीं करती हो खर्च। तो निखिल, मैं क्यों करूंगी खर्च? यू आर द मैन, यू आर द प्रोवाइडर, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। अच्छा, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मैन हूँ, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि घर के सारे खर्चे चलाऊं मैं। चाहे चाहे मेरा हाथ कितना भी टाइट हो, पर मुझे घर में सबका ख्याल रखना है। तुम्हें एक बात पता है, तुमने जो ये 10-12 लाख रुपए कमाए ना 1 से 1.5 साल में, उससे बहुत ज्यादा मेरी सैलरी है। जब से हम दोनों की शादी हुई है ना, इस घर में तुमने एक पैसा खर्च नहीं किया, और ना ही आज तक मैंने तुमसे कुछ खर्च करने को कहा। जितनी भी सैलरी आई है ना तुम्हारी, तुमने अपने ऊपर खर्च किया है। और हाँ, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, एक अकेला बंदा परिवार को मैनेज नहीं कर सकता। पर तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी ना। खैर, मैं तुम्हें समझा ही क्यों रहा हूं। देखो, अगर तुम मुझसे अलग रहोगी ना, तो जाहिर सी बात है कि तुम छोटे मोटे चौल में तो रहोगी नहीं, या किराए के एक कमरे में तो रहोगी नहीं। तुम्हें तो पूरा अपार्टमेंट चाहिए होगा ना, या फ्लैट चाहिए होगा, और उसका किराया कम से कम 20-25 हज़ार तो होगा ही। उसमें तुम राशन भी डलवाओगी, और तुम तो ऐसी लड़की हो नहीं जो अपने ऑफिस पैदल जाए या फिर कैब से जाए। तुम अपने लिए एक गाड़ी तो लोगी, और छोटी सी छोटी गाड़ी भी लोगी ना, वो भी कम से कम 10 लाख रुपए की आएगी। उसके बाद उसका मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस। तुम्हें पता है कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है ये? तुम अकेले सर्वाइव कर ही नहीं पाओगी, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। और तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? तुमसे बहुत ज्यादा। महीने के 4 लाख रुपए कमाता हूं मैं। अगर चाहूं ना तो अकेले भी रह सकता हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। पर मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रहा हूं? क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं भी तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी बदले में मुझसे उतना ही प्यार करो। और एक बात और बता दूं तुम्हें, साल के 35 से 40 लाख रुपए कमाता हूं मैं। अगर चाहूं ना तो एक घर बेच के अकेला भी रह सकता हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोस्तों के साथ ना हर महीने नई कंट्री घूम सकता हूं मैं, इंजॉय कर सकता हूं, अलग अलग लड़कियों के साथ रह सकता हूं। पर मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और एक बात और, हर इंसान को ना अपनी लाइफ में एक पार्टनर की जरूरत होती है, जो उसके सुख दुख में साथ दे। देखो, मैंने अब फैसला ले लिया है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो जितना पैसा मैं इस घर में खर्च करता हूँ ना, उतना ही पैसा तुम्हें भी खर्च करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ना खर्च, तब तुम अपने मायके जा सकती हो। बच्चों को मैं खुद अकेले पाल लूंगा।